अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़िले शाह व्लॉग्स के साथ बहुत दिनों बाद आज मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ। आजकल यार ये यूट्यूब पे हर जगह नेशनल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सब पे ये बहुत ज़्यादा जो ज़ेर बहस मौजूद है मोटरवे ज़्यादती केस। वो तो मतलब आपको पता ही होगा जो उसमें गवर्नमेंट ने अभी तक जो मुजरम पकड़े हैं, तो उस पर मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मेरी राय है, उस पर सियासत बहुत हो रही है और हर कोई मतलब जो भी फ़ोटो खिंचाओ बंदा है उस पर आगे अपनी तशहीर के लिए कोई कुछ बयान दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। तो अभी तक जो उसका मरकज़ी मुलज़म था आबद अली, वो अभी तक नहीं पकड़ सकी पुलिस। तो ये मैं समझता हूँ पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामी है, पंजाब पुलिस की। और उससे भी बड़ी नाकामी गवर्नमेंट की है। फयाज़ चौहान और पता नहीं क्या नाम है उसका, वो गुल, शहबाज गुल, उसने जो स्टेटमेंट मुबारकबाद की दी है, तो ये कितनी शर्म की बात है। मैं जो असल बात करना चाहता हूँ मुबारकबाद पे, मतलब एक किस चीज़ की आप मुबारकबाद दे रहे हैं? मुजरम पकड़ने की? इंतज़ामिया का या गवर्नमेंट का काम क्या है, पकड़ना उनको या मुबारकबादें देना? और दूसरी जो उस पर जो मैं जिस चीज़ को मैं ज़्यादा कंडेम करता हूँ उससे भी ज़्यादा, कि एक तो मुबारकबाद, दूसरा उस पर जो टीवी टॉक शोज़ में किस किस तरह से उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये एक सेंसिटिव इशू है, उसको रहने दें, मुजरमों को पकड़ें। अब वो जो मरकज़ी मुजरम है, मुलज़म है आबद अली, उसने तो जो मतलब वो अभी तक पुलिस की दस्तरस से बाहर है, वो उसको पकड़ ही नहीं रहे। वो तो छलावा बन गया। और उस ऊपर से जो पुलिस ने उस पर 25 लाख का इनाम जो मतलब उसके सर की कीमत रखी हुई है, उसको पकड़ने वाले को, पकड़वाने वाले को 25 लाख देने का जो ऐलान किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से या ज़िम्मेदार लोगों से कि अगर पुलिस ने 25 लाख रुपया ही लोगों को देना है, तो पुलिस किस लिए रखी हुई है? उसका क्या काम है? वो क्यों, मतलब अगर लोगों ने पकड़वाना है तो फिर पुलिस किस लिए? जो इतने ज़्यादा उसके जो हैं वो अखराजात गवर्नमेंट हमारी जेब से, हमारी जेबें काट के पुलिस को दे रही है, तो ये क्यों ऐसा ड्रामे किए जा रहे हैं? 25 लाख उसको मिलेगा जी, ऊपर से मुबारकबादें दे रहे हैं। ये इतनी फजूल हरकतें हैं गवर्नमेंट की, मतलब कि मैं समझता हूँ कि मिस मैनेज है। और वो लोग आगे आगे हैं जिनको ना गवर्नमेंट का ना किसी खासियत का पता है, मुबारकबादें दे रहे हैं, सरों की कीमत रख रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ का इंतहाई अफसोस है। बल्कि ये मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, वो भी इस सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है उनसे भी पूछ लेते हैं। ये बताएंगे फ़ाहद साहब, आप क्या समझते हैं इस केस? अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल है? ठीक है आप? जी जी, मैं और अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। वाकई जो वाक़या जो सानहा मोटरवे है जिस पे अभी शाह जी तबसरा कर रहे थे, वो वाकई बहुत अफसोसनाक और दिल को दहला देने वाला वाक़या है। और जिस तरह के शाह जी इस टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं कि इसको मजाक ना बनाया जाए। मजाक ना बनाने का मतलब कि अब ये पुलिस केस है, मीडिया इसको 24 आवर न्यूज़ पे, चलो हम लोग सुनते हैं, शाह जी सुनते हैं, आप लोग सुनते हैं, क्यों उस औरत को, उस औरत के ख़ानदान वालों को बार बार टीस करवाया जा रहा है उसी वाक़ये को दोहरा के? अगर उसके बच्चे या वो बीवी या उसका हस्बैंड या उसकी फैमिली इस बात को दरगुजर भी करना चाहें, तो हमारा मीडिया से दरगुजर क्यों नहीं होने दे रहा? हाँ, जहाँ तक थी बात लोगों तक ये खबर पहुँचाना मीडिया का काम था, खबर पहुँच चुकी है, हर घर में ये बात पहुंच चुकी है, बच्चों तक पहुंच चुकी है, बड़ों तक पहुंच चुकी है। अब इसको लेके घुमाना बार बार मेरी नज़र में ये है कि ये उस फैमिली के साथ ज़्यादती है जिनके साथ ऑलरेडी ये ज़्यादती हो चुकी है। उसके बाद इस बात वाक़े को बार बार दोहरा के उन्हें और शर्मिंदा ना किया जाए। और दूसरी बात, ये पकड़ रहे हैं, दौड़े लग रही हैं, मीडिया जी आबद को पकड़ रहा है, उस शफकत को पकड़ रहा है, इसका बाद में इसका हल क्या है? उनकी पनिशमेंट, उनकी सज़ा क्या है? हम लोग ये कहते हैं कि सज़ाए मौत, यानी मौत से भी बढ़ के कुछ सज़ा तो उन्हें वो मिलनी चाहिए, लेकिन हमारी हुकूमत ऐसा कुछ नहीं करने वाली। बिल्कुल। फिर भी ना आज तक किसी को यहाँ पे ऐसी ज्यादती पे, जना के केस पे किसी को यार फांसी हुई यार है। ये लोग तो शाह ये जी तबसरा करते हैं ज़ैनब के केस का। जी जी, लोगों को इस चीज़ की शायद खबर नहीं, इल्म नहीं कि वो ज़ैनब के केस में ज़्यादती की वजह से उसे फांसी नहीं हुई। वो फांसी उसको मर्डर केस की वजह से हुई है, जो ज़ैनब का मर्डर हुआ है, ना कि ज़ैनब से ज़्यादती की वजह से। और हमारी ये
फजूल की बहसें और फजूल के हमारे तबसरे ये उस फैमिली को हर्ट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी सब मीडिया वालों से गुजारिश है मतलब वो और solution अपने- सोशल मीडिया से भी गुजारिश है, सजा क्या होनी हम इस चाहिए? टॉपिक को छोड़ दें, उन्हें उनके हाल पे रहने दें, और ठीक है। ताकि सही। हमारे ये सब कुछ करने से क्या हम उस औरत की इज्जत वापस ला के दे सकते हैं? नहीं। क्या हम जो उन बच्चों ने अपनी आंखों से जुल्म होते देखा है, क्या हम वो उनके दिमाग से डिलीट कर सकते हैं? नहीं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि हम इसे सोशल मीडिया पे और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कोई भी मीडिया पे इसके तबसरे बंद करें और उन्हें अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू होने से। यार मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, मैं आपको बताऊं कि अभी क्या हुआ है। 2-3 दिन पहले वो पाकिस्तान की शोबिज़ स्टार हैं सरवत गिलानी, उनके इंस्टाग्राम पे कुछ वो स्टोरी लगी हुई थी। वो कह रही थी प्रोटेस्ट, मतलब कि प्रोफेशनल्स आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने, और जिस लाइट मूड में और जिस तरह से हंसी मजाक में, और उनके साथ एक और खतून बैठी थी, वो भी इसको बड़े लाइटली और बड़े एंजॉय वाले मूड में वो अपनी गाड़ी में वो बातें कर रही थी। तो मतलब ये चीज़ें देख के इनकी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है कि हमारे जो पाकिस्तान के जो मतलब क्या कहते हैं इनको, एक्टर एक्ट्रेस और ये हमारी जो जेंट्री है या ये हमारे लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, ये किस तरह से उसको ले रहे हैं, उस केस को ये किस तरह से ले रहे हैं। अभी देखें 2 दिन पहले जो निदा यासर ने भी कुछ इस तरह की ना हमाकत की है अपने एक प्रोग्राम में, टीवी शोज़ में, मॉर्निंग शोज़ में, जो कराची की वो बच्ची थी 5 साला, उसका नाम था मेरा मरवा नाम है उसका, उर्वा नाम है या मरवा, उसको किस तरह से इन लोगों ने मतलब उसको वो किस तरह के उनके फैमिली से क्वेश्चन कर रही थी। तो इस तरह का जो पब्लिक के साथ है ना, जो आम लोगों के साथ है, ये मजाक बंद करना चाहिए। संजीदा हलकों को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये चीज़ जो है ये डायरेक्टली जो है ना लोगों को हर्ट करती है, क्योंकि इस पे नफ्स जो होती है सबकी होती है। ठीक है जी, आपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, जो भी आपकी राय होगी।